ओंकारा ओंकारा हर 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 महादेव। ओंकारा ओंकारा जय 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 महादेव। ओंकारा 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 हर 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 महादेव। ओंकारा ओंकारा जय 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 महादेव। ओंकारा तू है भोला भंडारी, सबका है तू प्यारा। ओंकारा 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 डम 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 डमरू बोला, तू है सारे जग में भोला। सब दुष्टों का नाश हो जब नेत्र तीसरा खोला। ओंकारा ओंकारा हर 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 महादेव। ओंकारा ओंकारा जय 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 महादेव। ओंकारा तू अविनाशी मरघटवासी, तू केदारा तू कैलासी, तू ही है बंजारा, सबका है तू प्यारा। ओंकारा 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 हर 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 महादेव। ओंकारा ओंकारा जय 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 महादेव। ओंकारा ये कौन गा रहा था? ये गा रही थी। हाँ, ये गा रही थी। हाँ, मैं गा रही थी। तो क्या नाम है तुम्हारा? अहिल्या। अहिल्या। भला ऐसा कैसे कोई गा सकता है? ये ऐसे ही गाती है। क्यों? ऐसा गाना पाप है क्या? अब आप इसके लिए मुझे दंड देंगे? क्या इसलिए सिपाही लेकर आए हैं? हाँ, दंड तो मिलेगा, अवश्य दंड मिलेगा। तो फिर एक एक करके भेज दीजिए अपने सिपाहियों को मुझसे लड़ने के लिए। तुम पागल भी के घर से मार कर बैठी नहीं हूँ मैं। हाँ, तुम मुझसे जीत कर दिखाओ। ए लड़की, ठहरो। इनसे मैं लड़ूं। देखूंगी बस कितनी साइकिल बैठी नहीं हूँ मैं। अरे हाँ, अरे यार लोग तो मुझसे हार है, मारेंगे। बाकी को क्या मारते हैं? देखना कैसे कर रही है। ठहरो। ये लो। अरे महिला, तलवार नहीं है, तू भी दिखाई है। ये तलवार मारने को मारी है। देख लो, इसको मुझे नहीं मारना। ये कहेंगे आपको। बता कर लगता है। अहिल्या काटल, काटे मारेंगी अहिल्या। सुनिए, अहिल्या, अहिल्या। ओए! हाँ। तुम सैनिक है। अहिल्या मार जा। अहिल्या काटल, इसको पहले हम भी पिटेंगे। हाँ, अहिल्या, अहिल्या, कौन है इसके माता पिता? एक गरीब किसान की बेटी है वो। हाँ हाँ, इसके माता पिता बड़े ही सज्जन हैं। हाँ, इसकी कुर्बानी की वजह से हम सब आपसे क्षमा मांगते हैं। क्षमा मांगते हैं। इसे क्षमा कर दीजिए। हाँ हाँ। मैं मालवा का सूबेदार मल्हार राव होलकर, यही निकट में ही मेरा पड़ाव है। अहिल्या के माता पिता को तुरंत सूचित किया जाए कि वो मुझसे आकर मिले। जी जी। अति शीघ्र ही। जी। क्या किया अहिल्या? अरे कि तुम मालवा के सूबेदार हैं, अब क्या करते हैं? चल जाके काकी और काका को बता। अरे चल चल काकी को बता। अरे काकी, 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 अरे काकी सुनो तो। काकी, क्या हुआ? सुनाई नहीं दे, सुनाई देता है मुझे।
क्या किया? वो आज ना अहिल्या ने तलवारबाजी की सूबेदार जी के साथ। तलवारबाजी सूबेदार जी के साथ? लेकिन क्यों? क्योंकि वो तकलीफ थी। तलवार आई ना तो उसके बाद वो कहती हुआ यूं कि अहिल्या आगे बढ़ी और सिपाही से तलवार ली और फिर सूबेदार जी की तरफ बढ़ी और फिर सूबेदार जी ने अपनी तलवार और फिर वो अहिल्या की तरफ बढ़े और अहिल्या ने तलवारबाजी शुरू कर दी। ऐसे 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 और फिर सूबेदार जी अहिल्या की तरफ बढ़े और एक बार से नीचे गिरा दिया। फिर बताए अहिल्या ने तलवार पकड़ी वहां से फेंकी लेकिन भाग कर गई कहाँ? अरे मेरे काका यही आती थी तलवार तुझे याद ही होगी। अरे खाने दो आज उसे खड़ा आज उसकी खेत है। अरे काकी उस सूबेदार ने आप लोगों को दंडित करने के लिए बुलाया है और आपको पता नहीं क्या कर देंगे। मुझे तो लगता है वो ये लोगों को मृत्यु दंड ही देंगे। मृत्यु देंगे। मैं क्या कहती हूँ हमने गाँव छोड़कर बैलगाड़ी से भाग जाते हैं। आपके भागने से क्या होगा? वो आप दोनों को पकड़ के ले जाएंगे। है ना? मैंने कहा अहिल्या के माता पिता को अति शीघ्र भेजा जाए। ऐसी कुछ कह रहे थे काकी अहिल्या आ रही है आ गई। ये होगा ये लोग क्या कर रहे थे? ऐसे जो मटर से चली आ रही हो कहीं से कुछ पुरस्कार जीत कर आ रही हो तुम्हारी तो आरती उतार दी चाहिए हमें। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? तेरी सखियों ने सब कुछ बता दिया हमें। तूने सूबेदार का अपमान नहीं किया है, तूने अपने माँ के संस्कारों का अपमान किया। सूबेदार का अपमान? मैंने? हाँ नहीं तो मैंने। अरे मैं तो रोज की तरह मंदिर में गीत गाने गई थी। अब 5 सूबेदार आ गए। उन्होंने मुझसे कहा तुम्हें दंड मिलेगा। अब आप मुझे बताइए पिताजी, भगवान के लिए गीत गाना, उनकी भक्ति में लीन होना कहाँ का अपराध है? कोई अपराध नहीं है। और अगर मैंने तलवारबाजी कर दी तो क्या गलत कर दिया? बताइए पिताजी। कोई गलत नहीं किया, बिल्कुल सही किया बेटी। चुप करो, कोई गलत नहीं किया। जब मैं कहती थी इसे खेती बाड़ी का काम सिखा, रोटी बनाना सिखा, सब कुछ कहते थे नहीं ये जो कुछ कर रही है सब सही कर रही है। तब क्यों चुप हो? तुम्हारे लाडला ने अच्छे सर पर चढ़ा रखा है। खेती बाड़ी का सारा काम मुझे आता है और घर के भी सारे काम आते हैं, परंतु आज अगर तलवारबाजी नहीं की होती तो आपकी बेटी जीवित नहीं होती पिताजी। बिल्कुल सही की बेटी, बिल्कुल सही की। जीवित नहीं होती। गाँव के लोग तुम दोनों को तो कोई कुछ नहीं कहेंगे, सब मुझे ही कहेंगे कि अहिल्या को अच्छे संस्कार नहीं दिए तो उसकी माँ ने जो सूबेदार का अपमान करके आई है। हे देवा! अरे वो सूबेदार है तो क्या हुआ? किसी निर्दोष को दंड देने का अधिकार तो उन्हें भी नहीं है। बिल्कुल। और फिर स्वाभिमान हमारा भी है। चुप कर, स्वाभिमान। तेरा बाप कोई का धनी व्यक्ति नहीं है, वो सूबेदार है, तू भूल क्यों जाती है? अरे मेरी मैया, आपको इसी बात का डर है कि सूबेदार आपको दंडित करेंगे? हाँ तो आप डर कर बैठे रहिए, मैं स्वयं चली जाऊंगी उनसे दंड लेने, देखती हूँ क्या दंड देते। हाँ बिल्कुल बेटी, मैं भी चलूंगा तेरे साथ। बाप तो बाप, बेटी तो बाप है। बाप हमारे सूबेदार को देख लेंगे, कहीं सूबेदार ही नहीं को देख रहा। ये कैसा शोर है? सूबेदार जी एक किसान परिवार से मिलना चाहता है। उन्हें अंदर भेजा जाए। जी सूबेदार जी। सूबेदार जी की जय हो, जय हो सूबेदार जी की, जय हो। सूबेदार जी की। कौन है आप लोग? सूबेदार जी, मैं मानतो जी राव और ये सुशीला। मानतो जी राव, सुशीला जी, मैं कुछ समझा नहीं। अब अहिल्या के माता पिता, वही अहिल्या जिसने मंदिर के बाहर आपके साथ दुर्व्यवहार किया था। सूबेदार जी, हाँ अहिल्या, उसने जिस तरह से मंदिर में मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है उसके लिए उसे दंड तो दिया जाएगा। सूबेदार जी, वो छोटी बच्ची है, वो छोटा मोटा दंड देकर उसे क्षमा कर दीजिए सूबेदार जी। सूबेदार जी, वैसे मैं ज्यादा बोलती नहीं, अगर आप अनुमति दें तो क्या मैं 2 शब्द बोल सकती हूँ? बोलिए। वो मैं ये कह रही थी कि मैंने इन्हें कितनी बार समझाया कि किसान की बेटी को खेती बाड़ी का काम आना चाहिए, घर का काम आना चाहिए, यही उसे शास्त्र विद्या देते नहीं जानते। तो
ये सारी विद्याएं आपने सिखाई हैं उन्हें? नहीं नहीं सूबेदार जी, मैं कहा वो तो अपने सखियों के साथ खेलते कूदते सीख गई है, मैंने कुछ नहीं सिखाया सूबेदार जी। सूबेदार जी, आप ना बड़प्पन दिखा के क्षमा कर दीजिए। सूबेदार जी, आपकी बेटी काफी कड़करी और मधुर गाती है। बस गा लेती है। वो विचार विमर्श भी बहुत अच्छे से कर लेती है। वही विचार विमर्श तो आज हमें भारी पड़ रहा है। वो बहुत सुंदर भी है। सुंदरता में वो मुझ पर गई। हाँ। तो क्या आप लोग ये नहीं जानना चाहेंगे कि उसको क्या दंड दिया जाएगा? सूबेदार जी, वो तो छोटी बच्ची है, आप चाहे तो मुझे दंड दे दीजिए, लेकिन उसे क्षमा कर दीजिए सूबेदार जी। अब दंड भुगतना ही है तो भुगतेंगे, और क्या कर सकते हैं। आपकी बेटी अहिल्या अत्यंत योग्य और सर्वगुण संपन्न है। मैं चाहता हूं कि हमारे परिवारों के बीच संबंध स्थापित हो। मैं मल्हार राव होलकर अपने पुत्र खंडे राव के लिए आपकी पुत्री अहिल्या का हाथ मांगता हूं। क्या आपको ये प्रस्ताव स्वीकार है? हाँ, हमें स्वीकार है। सूबेदार जी, कहाँ ये कैसे संभव है सूबेदार जी? अरे सब संभव है मानको जी राव, सब संभव है। तुम चुप करो। ये मानको जी राव और ये सुशीला जी निकट के गांव चौंडी के रहने वाले हैं और अहिल्या के माता पिता हैं। प्रणाम 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 प्रणाम। हमने अपने पुत्र खंडेराव का विवाह इनकी पुत्री अहिल्या से तय कर दिया है, इसलिए अब से ये होने वाले हमारे समधी और समधन है। बधाई हो, बधाई हो। सब सूबेदार जी की कृपा है। धन्यवाद। इस विवाह में होने वाला सारा व्यय हमारी ओर से किया जाए। अवश्य सूबेदार, सारे बंदोबस्त हो जाए। तो मानको जी और सुशीला जी, अब आप लोग जाइए और अपनी बेटी के विवाह की तैयारियां धूमधाम से शुरू कीजिए। सूबेदार जी, अरे उठिए 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 उठिए, आपका स्थान यहाँ है। तो अब आप लोग जाइए और अपनी बेटी के विवाह की तैयारियां आरंभ कीजिए। प्रणाम। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? ये सपना नहीं, ये सच है। तुमने हमारी भगवान ने सुन ली। अरे चलो चलो, गाँव वालों को तो बताना है। बताएंगे, चलो विवाह की तैयारी विवाह की तैयारी करें। जन्म ली और रघुरैया मद में बाजे बधैया, जन्म ली और रघुरैया मद में बाजे बधैया, कोना गढ़ी में राम रघुरैया, कोना में कृष्ण कन्हैया, मद में बाजे बधैया। नैना बांध लागे कइयो, चोली बांध लागे कइयो, नैना बांध लागे कइयो, सागर को पानी
क्या कह रही थी सखिया? कुछ नहीं, वो तो यूं ही खेल रही थी। आइए ना। परेशान तो नहीं करी थी हमारी बहू को? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, जरा देखो तो। सुंदर, तुम ये रखो, और अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो तुम हमसे कहना, ठीक है? जी सासू माँ। सासू माँ नहीं, माँ। आज से तुम मेरी बहू नहीं, बेटी हो। जी। वैसे संदेशा भेज दिया था ने राव को, बहुत जल्द आता ही होगा। वो कहीं बाहर गए हैं क्या? कहीं व्यस्त है, किंतु तुम चिंता मत करो, वो बहुत जल्द आ जाएगा, देख लेना। जी, मैं उनकी प्रतीक्षा करूँगी। क्या है माँ? देखो अभी वो आ गया, अब तुम अपना उसका ख्याल रखना, ठीक है? मैं चलती हूँ। ऐसा कौन सा आवश्यक परिणाम पड़ा है माँ, इस वजह से आप मुझे बार बार बुलावा भेज रही हैं? बेटा, कहाँ व्यस्त हो? तुम्हें तो आज यहाँ बहू के साथ होना चाहिए। चलो बैठो। माँ, मैंने उसे यहाँ बैठने के लिए नहीं कहा है। वो चाहे तो यहाँ आराम कर सकती है, या हमारे राज्य महल में जाकर घूम सकती है, या फिर हमारे साथ चलकर नृत्य और संगीत का आनंद ले सकती है। ये कैसी बातें कर रहे हो? आज उसका विवाह हुआ है, वो बाहर कैसे जा सकती है? माँ, मैंने अपने मित्रों के लिए विशेष आयोजन किया, इसमें मैंने राज्य की प्रसिद्ध नर्तकियों को बुलाया। अगर ये चाहती है तो हमारे साथ चलकर नृत्य और संगीत का आनंद ले सकती है, मगर अच्छा होगा कि इसके लिए मुझे दोबारा बुलावा ना भेजा जाए। खंडेराव, अहिल्या, तुम चिंता मत करो, वो मित्रों के साथ गया है, परंतु वो सवेरे तक आ जाएगा। माँ, आप मेरी चिंता मत करिए। आप बस अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। रात्रि का तीसरा पहर होने को आप ही जाकर विश्राम करें। हाँ ठीक है, मैं चलती हूँ, और तुम अपना ख्याल रखना। जी सासू। विश्राम। देख रहे हैं महाराज, आपने तो कहा था कि विवाह के बाद सब कुछ सही हो जाएगा, किंतु नहीं। अभी आगे गया था खांडेराव, कहते क्या है कि इन सब के लिए दोबारा मुझे संदेशा ना भेजा जाए। मैं आपकी व्यथा समझता हूँ गौतमा भाई, लेकिन खांडे राव अभी युवा, उनमें अनुभव की कमी। समय के साथ समझ जाएंगे कि अपने से बड़ों का आदर करना अति महत्वपूर्ण होता है। किंतु महाराज, अहिल्या और वो महारानी, आप अहिल्या को लेकर चिंतित ना हो, वो साहसी है, सर्वगुण संपन्न है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपनी सूझबूझ और समझदारी से राजकुमार खांडे राव को सही मार्ग पर ले आएंगे। महाराज, और मुझे तो चिंता खांडेराव की है। अगर वो ऐसे ही करता रहा तो आपको ही कुछ करना होगा। आप चिंतित ना हो गौतमा भाई, मैंने मंत्री जी से कहकर राजकुमार खांडे राव के सभी अनावश्यक व्यय पर रोक लगवा दी। आपको चलकर विश्राम करना चाहिए। अरे कैसे हैं मंत्री जी? मैं कुशल हूँ राजकुमार, आप कैसे हैं? हम भी कुशल से हैं, और हमारे राज्य कोष में किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं? अरे नहीं नहीं, महाराज की कृपा से सब कुछ पर्याप्त। हमें पता ही था। चलिए खजांची से कहिए कि हमें कुछ मुद्राएं निकलवा कर दे, हमें नृत्य और संगीत के आयोजन में निकलना है। क्षमा करें राजकुमार, परंतु इस समय महाराज ने किसी प्रकार का अनावश्यक कार्य पर लगने वाली मुद्राओं पर रोक लगाई हुई है। क्या कह रहे हैं आप मंत्री? क्या आप नहीं समझते कला राज्य की समृद्धि के लिए इतनी आवश्यक है? मैं भली भांति समझता हूँ कि कला राज्य की समृद्धि के लिए अति आवश्यक है, परंतु मैं महाराज के आदेश के विरुद्ध नहीं जा सकता। आप भूल रहे हैं मंत्री जी, मैं भी इस राज्य का राजकुमार हूँ। मेरा आदेश सुनना आपके लिए कितना अनिवार्य है? मैं समझता हूँ कि आप इस राज्य के राजकुमार हैं और भविष्य में होने वाले राजा भी, परंतु मैं महाराज के आदेश के विरुद्ध नहीं जा सकता। आप हमारा समय बर्बाद ना करें, हमें कुछ मुद्राएं निकलवा कर दें, हम आपसे दोबारा नहीं पूछेंगे। मुझे क्षमा करें राजकुमार, परंतु जैसा मैंने कहा, मैं आपके लिए चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने महाराज के आदेश के विरुद्ध नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ, आपको एक सलाह जरूर दे सकता हूँ। बोलो। छोटा मुंह बड़ी बात राजकुमार, लेकिन ये राज्य, ये परिवार और ये प्रजा सभी आपको लेकर चिंतित है। आप इस साम्राज्य के होने वाले राजा हैं, ऐसे में आपको अपने कर्तव्य का भान होना अति आवश्यक है। हम सभी आपसे प्रेम करते हैं और आपका आदर भी करते हैं, इसीलिए हम आपसे उम्मीद भी रखते हैं। तो तुम मुझे बताओगे दोपहरी के मंत्री, जो हमारे राज्य महल के टुकड़ों में पड़ रहा, तो अब तुम मुझे बताओगे एक राजकुमार का कर्तव्य क्या है? तुम मुझे बताओगे
प्रजा की अपेक्षा क्या है एक राजकुमार से? बहुत भाग्यशाली हो, अभी भी मेरे सामने खड़े हो। देखो मैं तुम्हें कैसे दंडित कराता हूँ। मेरा ये आश्चर्य नहीं था राजकुमार, परंतु अगर आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा तो मुझे क्षमा करें। क्या है ये ऐसी भक्ति कि तुम्हें स्वयं के पति के आने का आभास ही ना हो? ये क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूँ। परंतु स्वामी, ये भक्ति तो मैं सिर्फ आपके लिए कर रही थी, इस राज की समृद्धि के लिए, और आपकी लंबी आयु की प्रार्थना कर रही थी शिव जी से। अच्छा, तो क्या अब मैं कल मरने वाला हूँ? मेरे कहने का ये तात्पर्य नहीं है स्वामी। क्या तात्पर्य है तुम्हारा? मैं आपका सम्मान करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। सम्मान? देखा अभी हमने इतना अच्छा सम्मान करती हैं आप हमारा। बहुत खूब समझता हूँ ये जाके। पिताजी ने तुम्हारे कहने पर ही मेरे सारे मनोरंजन के धन पर रोक लगा दी है। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। किंतु स्वामी, मुझे तो अभी ज्ञात हुआ कि पिताजी ने रोक लगा दी है। क्या कहना चाहती हो तुम? ये तुमने नहीं किया? नहीं। परंतु इसका कारण तुम ही हो महेंद्र, क्योंकि बचपन से आज तक ये कोई नहीं कर पाया। तो अब कैसे और क्यों? मेरा विश्वास कीजिए, और जब मुझे आपके मनोरंजन से कोई आपत्ति ही नहीं है, तो मैं आपकी रुचियों में बाधा क्यों डाल दूं स्वामी? तो अहिल्या, अब तुम ही मुझे बताओ ना, मेरी मुद्राएं तो हर जगह से रोक दी गई है, अब मुझे मुद्राएं लाकर देगा कौन? क्या तुम मुझे मुद्राएं लाकर दोगी? बोलो अहिल्या, मुझे मुद्राएं लाकर दो, मुझे मुद्राएं लाकर दो अहिल्या। मुद्राएं तो नहीं है मेरे पास, किंतु एक पत्नी का कर्तव्य जानती हूँ। यदि आपको ऐसा ही लगता है तो ठीक है।
गले का हार एक शौक की निशानी होती है खांडेराव। और तुम ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ मैं माँ? ये भूल रहे हो कि तुम इस राज्य के होने वाले राजा हो। मुझे अपने कर्तव्य का भान होना चाहिए। भान है मुझे माँ। क्या भान है? कि तुम अपनी ही पत्नी के आभूषण लेकर निकले हो। हाँ आभूषण लेकर जाऊंगा मैं माँ। खांडेराव, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता मैं? क्योंकि अहिल्या के आभूषण है। तो फिर मेरी मुद्राएं क्यों रोकी गई? क्योंकि तुम्हें जो मुद्राएं मिलती थी वो इस राज्य की कला और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए दी थी, किंतु तुम माँ वो धन मैंने कलाकारों के ऊपर ही व्यय किया है। और माँ मेरे भी कुछ व्यक्तिगत व्यय हैं। व्यक्तिगत? हाँ माँ, उन्हें मैं कहाँ से पूरा करूँ? पर माँ आप ही तो कहती है ना, मैं तो इस राज्य का होने वाला राजा हूँ। और है कौन? तुम्हारे लक्षणों से तो नहीं लगता कि कभी तुम इस राज्य के राजा भी बनोगे। बस करिए माँ, आप पिताजी से कहिए कि मेरी मुद्राएं दोबारा शुरू करें। मैं ये आभूषण लेकर नहीं जाऊंगा। ये आभूषण अभी आपकी आंखों के सामने अहिल्या को दे देता हूँ। ये लो। मुद्राओं के लिए तो तुम्हें स्वयं पिताजी से बात करनी होगी। मैं पिताजी से बात नहीं करूंगा माँ। ये आभूषण भी वापस नहीं करूंगा और इस राज्य की सारी संपत्ति समाप्त कर दूंगा। मुझे कोई रोक सकता है तो रोक के दिखाए। क्या हो गया खांडेराव? बस करिए माँ, पिताजी से कह दीजिए मेरे प्रति अपना व्यवहार ठीक करें। खांडेराव, तुम्हें ये क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ये सब करके हमारी मान मर्यादा को ठेस पहुंचा रहे हो? प्रजा में तुम्हारे बारे में किस तरीके की बातचीत हो रही है, क्या तुम्हें इसका तनिक भी आभास है? पिताजी कोई अंतर नहीं पड़ता है लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं। खांडेराव, तुम पिताजी से ऐसे बातें नहीं कर सकते। बस करिए माँ। सही कहा तुमने। अंतर कैसे पड़ेगा? जब तक तुम इस मदिरा पान और अय्याशी से बाहर नहीं निकलोगे, अंतर कैसे पड़ेगा? क्या कर रहे हैं माँ? महाराजा, आप चुप रहिए। जिस तरह से ये धन का अपव्यय कर रहा है, उससे तो हमारा सांस्कृतिक कोष समाप्त हो जाएगा। हमारे राजस्व पे असर पड़ेगा। खांडेराव, क्या कह रहे हैं आप पिताजी? राज्य की सारी संपत्ति हमारी तो है ना? राज्य की सारी संपत्ति हमारी नहीं है खांडेराव, यह इस राज्य की प्रजा की है, जो कर के स्वरूप हमारे राजस्व में आता है, जिससे ये पूरा प्रदेश चलता है, योजनाएं बनाई जाती हैं, व्यवस्थाएं की जाती हैं, जिसे तुम अपने निजी स्वार्थ के लिए ले जा रहे हो। महाराज, आपने भी उसकी सारी मुद्राओं पर रोक लगा दी। कुछ मुद्राएं निर्धारित कर दीजिए, तुम ऐसा नहीं करेगा। गौतमा बाई, ये केवल आपका पुत्र खांडेराव नहीं है, ये अहिल्या का पति है, इस राज्य का राजकुमार है, इसकी कुछ मान है, मर्यादा है। क्या आप नहीं जानती कि ये सवेरे निकलता है और संध्या तक कहाँ रहता है? कहाँ रहता हूँ मैं पिताजी? खांडेराव, अपने आप से पूछो, कहाँ रहते हो तुम? महाराज, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आप ऐसी बात करेंगे तो इस राज्य के लोग हमारे राजकुमार के बारे में क्या सोचेंगे? राजकुमार, राजकुमार, राजकुमार वाले गुण हैं इसके? राजकुमार का क्या दायित्व होता है, क्या कर्तव्य होता है, क्या इससे जरा भी भान है? क्या दायित्व है मेरा पिताजी? बताइए ना। तुम राजकुमार हो, तुम्हें युद्ध कौशल की नीतियों के बारे में जानना चाहिए ताकि अपने प्रजा की रक्षा कर सको। तुम्हें धर्म, संस्कृति, इतिहास के बारे में पढ़ना चाहिए ताकि अपनी प्रजा को सही मार्गदर्शन दे सको, ना कि मदिरा पान में डूबा रहे। और महाराज, आप क्या अहिल्या के सामने ये सारी बातें कर रहे हैं? अहिल्या, तुम इससे कुछ सीख सकते हो। ये एक किसान की बेटी है, ये स्त्री होकर भी राज्य के भले के लिए सोचती है। जिस तरह से अहिल्या विचार विमर्श करती है वो राज्य के हित में होता है। जानते हो मैं मल्हार राव होलकर कैसे बना? मैं गडेरिया था, फिर सिपाही बना, फिर सूबेदार बना और अब इस राज्य का प्रधान। पता है मुझे पिताजी। किसी भी राज्य को स्थापित करना इतना आसान नहीं होता है खांडेराव। ये वर्षों का त्याग, समर्पण और संघर्ष का परिणाम है। आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। और आप ही ने तो कहा था कि वो युवा है, आप उससे थोड़ा समय दे दीजिए, देखिएगा वो सब कुछ सीख जाएगा, सब सीख लेगा। बस, जानते हो एक डाकू था, बहुत खूंखार, निर्दयी, निर्लज्ज। उसके इन अपराधों की वजह से उसको मृत्यु दंड दिया गया। जब उसके मृत्यु दंड का समय निकट आया तो उससे पूछा गया, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो डाकू ने कहा, मेरी कोई अंतिम इच्छा नहीं है,
सिपाही ने फिर उससे पूछा, क्या तुम अपनी माँ से भी नहीं मिलना चाहोगे? डाकू ने बोला, माँ से तो मैं बिल्कुल नहीं मिलना चाहूंगा। सिपाही हैरान रह गया कि आखिर अपने अंतिम समय में कोई अपनी माँ से क्यों नहीं मिलना चाहेगा। तो जानते हो डाकू ने क्या कहा? उसने कहा, जब मैं बचपन में पड़ोस के घर से मुर्गी उठाकर लाया, उसे काटा, उसे छीला, माँ ने बहुत प्यार से बनाया, बहुत खुश हुई, सबने बहुत प्यार से खाया। यदि उस दिन मुझे माँ ने खुश होने के बजाय सबक सिखाया होता और ये कहा होता कि इसे जान से चुरा कर लाए हो, वहीं जाकर छोड़ दो और उस परिवार से क्षमा मांग लो, और ये भी कहा होता कि अगर तुमने आइंदा ऐसी कोई भी कार्य फिर से की तो मैं तुम्हें दंड दूंगी, लेकिन नहीं, माँ ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने ये भी कहा कि अगर मेरी माँ ने उस समय मुझे सही सबक दिया होता ना, तो मैं डाकू नहीं बनता। जानते हो खांडेराव, इस दुनिया के हर बच्चे की पहली शिक्षिका उसकी माँ होती है। आप सही कह रहे हैं महाराज, ये सारी गलती मेरी ही है। अगर बचपन से ही मैंने इसे लाड प्यार ना देकर इसे अपने कर्तव्य का भान कराया होता तो आज ये सब नहीं करता। अब मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। माँ ये क्या कह रही है? मैं लज्जित हूँ कि मैं तुम्हारी माँ हूँ खांडेराव। अब ये सारा निर्णय मैं तुम्हारे विवेक पर छोड़ता हूँ खांडेराव। महाराज अब मेरी बात सुनिए महाराज। अहिल्या, मैंने तुम्हें भारी पीड़ा दी, अनेकों बार तुम्हारा हृदय दुखाया, मुझे क्षमा कर दो। स्वामी, प्रेम तो सदैव क्षमा मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव क्षमा सुनना पसंद करता है। अहिल्या, तुम मेरी प्रेरणा बनी, तुम्हारे माध्यम से तुमने मुझे मेरा कर्तव्य याद दिलाया, मुझे क्षमा कर दो। बधाई हो बधाई। खांडेराव रहने का लल्ला बहलल्ला। सुना
पाने के लिए। ना जाने कैसा दुख छा गया है राज्य में। वो देखो, राज्य के वैसे वो देखो। रुक जाइए राजमाता। अपने आप को सती करने से पहले इस बात पर अवश्य विचार करें कि क्या आपका जीवन केवल महाराज तक ही सीमित है। क्या राजकुमार मालेराव के प्रति आपका कोई कर्तव्य नहीं है? आपके ऐसे करने से राजकुमार मालेराव तो बाल अवस्था में ही अनाथ हो जाएंगे। उन्हें उनकी माँ की ममता और पिता की सहारा की बहुत आवश्यकता है, जो कि केवल आप उन्हें दे सकती है। मैं आपसे विनती करती हूँ, आप अपना सती होने का विचार त्याग कीजिए, त्याग कीजिए। आप सब कहिए ना। हाँ, विचार त्याग कीजिए माता, विचार त्याग ठहरो अहिल्या, तुम सती नहीं हो सकती। पिताजी, ये तो प्रथा है और मैंने सुना है कि जिस स्त्री के पति का निधन हो जाता है उसे सती होना ही पड़ता है। हाँ बेटी, लेकिन तुम सती नहीं होगी। फिर तो ये मेरा कर्तव्य हुआ पिताजी, और आप ही तो कहते हैं कि कर्तव्य और वचन से ऊपर कुछ नहीं। मैं जानता हूँ बेटी कि ये तुम्हारा कर्तव्य है, परंतु प्रथाएं सदैव नहीं चलती, उन्हें किसी न किसी दिन समाप्त तो होना ही होता है। हम इस प्रथा को आज यही समाप्त करते हैं। परंतु पिताजी, मैं जीऊंगी किसके लिए? मेरे सुख दुख के साथी तो यहाँ मेरी आंखों के सामने चिता पर है। मुझे रोककर पाप की भागीदार मत बनाइए। अहिल्या, तुम केवल मालेराव और मुक्ताबाई की मां नहीं हो। ये सारी प्रजा इन लोगों का क्यों नहीं सोचती हो बेटी? तुम सिर्फ अपना क्यों सोच रही हो? माँ, ये कैसा संचय है? पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे। तुम ये सती होने का विचार त्याग दो अहिल्या। तुम पूरे राज्य के लिए सोचो, तुम हमारे लिए सोचो अहिल्या। वैसे भी खाते राव के जाने के बाद अब हमारा कोई नहीं रहा। तुम हमारे लिए सोचो। हाँ, वारण ठीक कह रहे हैं। विचार त्याग कीजिए, अहिल्या, तुम केवल मालेराव और मुक्ताबाई की मां नहीं हो बेटा, तुम इस सारे राज्य के सारे बच्चों, सारे युवाओं की मां हो, उनकी आई हो। ऐसा मत करो। मैंने कभी भी तुम्हें अपनी बहू की तरह नहीं समझा है, हमेशा अपनी बेटी की तरह ही समझा है। अगर तुम आज मेरी बात मान लेती हो तो मैं समझूंगा कि मेरा बेटा जीवित है और मेरे पास है। पिताजी, अहिल्या मान जाओ, तुम ये विचार मान जाओ अहिल्या, विचार करो। ये सही नहीं है अहिल्या। मान जाओ। तो ठीक है पिताजी, मैं अपने पति के निधन को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और ये प्रतिज्ञा लेती हूँ कि स्त्रियों के अधिकार, उनकी मुक्ति और इस राज्य के समग्र विकास के लिए अपने आप को समर्पित करती हूँ।
रानू को सामान्य करती हो, सबसे सुनी जा रही हो। जय सती मैया, ये सती मैया सद्बुद्धि दे इन लोगों को। हाँ सद्बुद्धि दे सद्बुद्धि। खुश रहे सती माता सद्बुद्धि देगी तुम लोगों को। खुश रहे, पूरे राज में महामारी छा जाएगी। फिर ये राजा और ये रानी तुम लोग के घरों में जाएंगे, देख लेना। पहले क्यों नहीं राजा को याद आई? पहले भी तो रानियां इनके घर में सती हुई थी, तब क्यों नहीं याद आया? अहिल्या के ही वक्त ने याद आ रहा है सती प्रथा को। बोलो बताओ तो। हाँ, परंपरा है, माननी तो पड़ेगी। अरे चुप करो, कौन सी परंपरा की बात कर रही हो? कहाँ पे लिखा हुआ है कि पति को मरने के बाद पत्नी को जीवित जलाया जाए? ये परंपरा है। अगर ये परंपरा है तो ये परंपरा ये भी होनी चाहिए कि पत्नी के निधन के बाद पति को भी जीवित जलाया जाए। और तुम सब ऐसे भीड़ में खड़ा होकर तमाशा देखो। परंपरा, अरे लज्जा आनी चाहिए तुम सभी को, लज्जा आनी चाहिए। ये वही कन्या है जिसका हम सब पूजा करते हैं, जिसे कन्या पूजन कहा जाता है। उसी कन्या के विवाह के बाद यदि किसी कारण उसका पति का निधन हो जाए तो तुम सब उसे दोषी की नजरों से देखने लगते हो, समाज से बाहर निकाल के फेंक देते हो। गांव के किसी आखिरी छोर पे एक कुटिया में जीवन व्यतीत करती है बिना रंग रूप का। ये परंपरा, अरे आना जाना तो सब उनके हाथ में, तुम सब भगवान क्यों बन रहे हो? आना जाना लेकिन इसकी पत्नी का 1 महीना पहले स्वर्गवास हो गया था बेचारी का। यही था बदमाश 1 नंबर का। बेचारी के सत्कर्म से किसी के कर्म फूटे थे। देख लो मुझे ही कितनी सौभाग्यशाली स्त्री हूँ मैं, अभी भी 20 साल की थी। खुश रहे सती माता तुम लोग का भला जरूर करेंगी, देख लेना। तो 55 साल पहले मेरी शादी हुई थी, अभी भी मंगलसूत्र देखो, अभी भी ऐसे ही चमक रहा है। देख रहे हो? देख। और मेरा पति 75 का हो गया है और मैं 70 की लगती हूँ, 70 की। 20 साल और जीऊंगी अच्छी तरह पर भी, और 20 साल बाद जाऊंगी। सौभाग्यशाली स्त्री हूँ मैं। 4 दिन का निर्जला उपवास किया है मैंने, अच्छे कर्म किए। हाँ तो उपवास सिर्फ स्त्रियां ही क्यों रखती है? एक पति अपने पत्नी के लिए उपवास क्यों नहीं रखता? एक बेटा अपने माँ के लिए उपवास क्यों नहीं रखता? परंपरा, अरे लज्जा आनी चाहिए तुम सभी को। उसी कन्या को जीवित जलाते हो, बाद में उसका प्रतिमा बना के माता का दर्जा दे के उसके पूजने लगते हो। यह है परंपरा। और तुम इधर देखो, तुम्हारा जिस दिन निधन होगा ना, उसके कुछ माह बाद तुम्हारा पति स्वतंत्र होगा दूसरा विवाह करने के लिए। लेकिन एक स्त्री, उसका तो अपना कोई अस्तित्व नहीं है। परंपरा, अरे सबसे बड़े दोषी तो तुम सब हो। तुम सब हो सबसे बड़े दोषी। एक स्त्री को प्रेरित करते हो जीवित आग में जलने के लिए। यह है परंपरा का ढोंग नचा रखे हो तुम। अपनी परंपरा तू देख लेना, तू नर्क में जाएगा पापी। और तुम लोग जो ये तालियां बजा रहे हो ना, देख लेना सब नर्क में जाओगे। यही नहीं बजाएगा तुम लोगों को। देख लेना, बनाया बोलने वाला। अरे तेरे ही घर से महामारी हो शुरू होगी, देख लेना। तेरे ही घर में लूले नजरे अंधे बंदे पैदा होंगे, देख लेना। तुम नाच पीटा चल एक का नाश हो जाएगा, एक का। अरे परंपरा है, निभानी पड़ेगी। अरे जाओ, तो परंपरा खत्म हो जाएगी। जाओ सब। इस घटना ने मुझे ये निर्णय लेने पर विवश कर दिया है कि हमारे राज्य की किसी भी विधवा महिला को यह सती प्रथा मानने की आवश्यकता नहीं है। यह सती प्रथा एक कुरीति है, हमारे समाज की प्रगति में आने वाली रुकावट है। मैं मल्हार राव होलकर ये घोषणा करता हूँ कि हमारे राज्य की सभी विधवा महिला को विशेष सुविधाएं प्रदान किया जाए। महाराज की जय। ताकि वो अपना बचा हुआ जीवन सुचारू रूप से जी सके। महाराज की जय। महारानी की जय। अहिल्याबाई की जय। महाराज की जय।
राजमाता, राजकुमार खांडेराव नहीं रहे और कुछ माह पहले महाराज मल्हार राव का भी स्वर्गवास हो गया। इसीलिए हम सभी ने आपको इस राज्य की राजगद्दी सौंपी है। लेकिन आप चिंता ना करें राजमाता, इस राज्य के सभी पुरुष और युवा सेना सभी आपके साथ है और आपके सहयोग में हमेशा खड़े रहेंगे। हमेशा खड़े रहेंगे। आपने जो स्त्री सेना की कल्पना की है वो पूरे विश्व में सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली होगी। शत्रु हमारी स्त्री सेना से भयभीत होंगे और आपके नेतृत्व का गुणगान होगा राजमाता। गुणगान होगा। आप निश्चित रहिए, हम सब सदैव आपके साथ हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही हैं। आपने जिस तरह से धर्म स्थलों पर धन व्यय करने की योजना बनाई है वास्तव में सराहनीय है। पूरे राज्य में इनकी गूंज है। रानी अहिल्याबाई की। हाँ राजमाता, आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के कारण ही आज आसपास के राज्य हमारे साथ व्यापार कर रहे हैं, युवा आत्मनिर्भर बन रहे हैं और हमारा हाथ बटा रहे हैं। आपके विकास कार्यों से जनता का जीवन सरल और उन्नत हो रहा है। आपका हर कार्य प्रशंसनीय है राजमाता। राजमाता जी, क्या हुआ? व्यवधान के लिए क्षमा चाहता हूँ। बात क्या हुई? बाहर लोगों में बहुत रोष है। किस बात का रोष? किसी ने गाय के बछड़े को अपने रथ से कुचलकर मार डाला है राजमाता। गाय के बछड़े को? परंतु किसने? कौन है वो व्यक्ति? वो हमारे राज्य का ही व्यक्ति है राजमाता। राजमहल का? ये कौन कर सकता है? कौन हो सकता है? राजमाता, ये कोई भी व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति को तो मृत्यु दंड देना चाहिए। हाँ यही उचित है राजमाता। हाँ राजमाता, उसको मृत्युदंड मिलना चाहिए। ये तो दंडनीय अपराध है, चाहे वो राजमहल का ही क्यों ना हो, दंड अवश्य मिलेगा। राजमाता, वो हमारे, बोलिए कौन है वो? वो हमारे मालेराव है। मालेराव? ये क्या कह रहे हो तुम? अवश्य तुमसे कोई भूल हुई है। मालेराव ऐसा नहीं करेंगे। हाँ राजमाता, मालेराव ऐसा नहीं कर सकते। मालेराव तो शहर में भी नहीं है। मालेराव कर ही नहीं सकते राजमाता। सही बोल रही हैं। आप हमारी बहू मैनाबाई को बुलवाइए। जी राजमाता। राजमाता ऐसा मत करो। हाँ राजमाता, अपने पुत्र को मृत्युदंड दे देंगी क्या? इतिहास क्या कहेगा? न्याय तो होगा। एक अपराधी को उसके अपराध के लिए दंड अवश्य मिलेगा, फिर वो चाहे हमारा खुद का पुत्र हो या प्रजा का कोई भी आम व्यक्ति, दंड अवश्य दिया जाएगा। प्रणाम राजमाता, आपने मुझे बुलाया? हाँ बहू, तुमसे एक मंत्रणा करनी थी। जी मुझसे? आदेश कीजिए। अगर एक माँ के सामने उसके पुत्र की हत्या कर दी जाए तो उसके अपराधी को उसके अपराध के लिए क्या दंड मिलना चाहिए बहू? उस अपराधी को अवश्य कठोर दंड ही मिलना चाहिए राजमाता, परंतु उस परिस्थिति को देखा जाए कि वो हत्या जानबूझकर की गई है या अनजाने में। अगर ये जानबूझकर किया गया अपराध है तो उस व्यक्ति को अवश्य कठोर दंड ही मिलना चाहिए राजमाता। अगर वो कोई जीव या गाय का बछड़ा है तो? गाय का बछड़ा? गाय तो हमारी माता होती है, हम उनकी पूजा करते हैं। और उसका बछड़ा, वो कितना अबोध होता है, कितना भोला होता है, उसके ऐसी निर्मम हत्या कोई कैसे कर सकता है? क्योंकि उसकी माँ के सामने माँ तो माँ होती है, फिर चाहे वो किसी मनुष्य की हो या किसी जानवर की, दर्द तो उसे भी होता है। जिस किसी व्यक्ति ने भी ऐसा किया है उसे अवश्य कठोर दंड भी मिलना चाहिए राजमाता। ठीक है बहू, तुम जा सकती। प्रणाम राजमाता। हे शिव शंकर। श्री शंकर के आदेश से मैं ये घोषणा करती हूँ कि जिस तरीके से मालेराव ने गाय के बछड़े को कुचला है, ठीक उसी स्थान पर उसको बांधा जाए और उसी रथ से उसको कुचल दिया जाए। यही हमारा न्याय है। चलाओ साथी। हाँ रथ चलाओ, परंतु मैं आपसे कोई क्षमा नहीं मांगूंगा माँ।
मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिसके कारण मुझे इस तरह अपमानित किया जाए। केवल एक बछड़े की मृत्यु हुई है ना, उसके लिए मुझे मृत्यु दंड? अरे मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं बछड़े के अपने रास्ते से हटने की प्रतीक्षा करता। मैंने अपेक्षा की थी कि तुम एक सक्षम राजकुमार बनोगे, परंतु मेरी ये अपेक्षाएं गलत थी। तुम चाहते तो उस बछड़े को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान कर सकते थे, परंतु तुम्हारे इसी बेपरवाह रवैये ने मेरे संस्कार, जीवन शैली दोनों को कुचला है। तुम्हारे लिए मृत्यु दंड ही उचित है। बस करिए माँ, केवल एक अबोध जीव की हत्या इस बात का प्रमाण नहीं है कि मैं एक सक्षम राजकुमार नहीं हूँ। और आपने कहा मुझे बचपन से राजकुमार की तरह रखा है माँ। मेरे हर कार्य, हर अभिप्राय पर आपने सदैव प्रश्न उठाए हैं। मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ और मेरी रुचियां इस राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। और राजकुमार मालेराव की रथ की गति किसी बछड़े के लिए कम नहीं हो सकती। राजकुमार के मार्ग में कोई अवरोध नहीं है, उनके प्रजा को सुनिश्चित करना चाहिए। प्रजा अरे इस घमंड ने गाय के गौमा के पुत्र को मारा है। तुम्हारी ये रुचियां स्वीकार्य नहीं है मालेराव, तुम्हें क्षमा नहीं किया जा सकता। क्षमा? मुझे क्षमा चाहिए भी नहीं माँ, ये एक अल्प कार्य है और राजकुमारों के सर अल्प कार्यों के लिए नहीं झुकते। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई अपराध किया है तो अपराध बार बार करूंगा, लगातार करूंगा, 100 बार करूंगा। अब बातों में समय व्यर्थ मत कीजिए, आइए और चढ़ा दीजिए रथ मुझ पर और जीत लीजिए अहंकार की जंग। आइए रथ चलाओ साथी। क्षमा करें राजमाता। तुमने सुना नहीं, मैंने कहा रथ चलाओ। आप चाहे तो मुझे दंड दे दे, परंतु मुझे क्षमा करें। ठीक है, अब मैं स्वयं रथ चलाऊंगी। रुक जाइए राजमाता, रुक जाइए। हट जाओ बहू। नहीं राजमाता, इन पर रथ चढ़ाने से पहले आप मुझ पर चढ़ा दीजिए, क्योंकि वैसे भी इनके जाने के बाद मेरा कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। इससे अच्छा होगा कि आप पहले मुझे समाप्त कर दें। क्या तुम भूल गई हो कि इसका अपराध क्या है? नहीं राजमाता, मैं मानती हूँ कि इन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है और मैंने ही आपको कठोर दंड का सुझाव दिया था और मैं उस सुझाव पर अटल खड़ी हूँ। परंतु आप ही सोचिए कि मृत्यु दंड कहाँ तक उचित है, क्योंकि आप ये रथ तो इन पर चढ़ा देंगे और कुछ ही क्षण में इनकी जीवन लीला यहाँ समाप्त हो जाएगी और ये कहीं दूसरी जगह जन्म लेंगे। परंतु आप एक बार विचार कीजिए राजमाता, क्या इन्हें इनके अपराध का स्मरण होगा? ये तो इनके अपराध से मुक्त हो जाएंगे और इनके अपराध का कर मुझे, मेरे बच्चों और आने वाली पीढ़ी को सदियों तक भोगना होगा। क्या आशय है तुम्हारा इस बात से? मेरा आशय केवल इतना है राजमाता कि हर अपराध का दंड मृत्यु दंड नहीं हो सकता। और आप तो महादेव की भक्त हैं। अगर महादेव इस संसार में हर पापी को मृत्यु दंड देंगे तो ये संसार तो समाप्त हो जाएगा ना राजमाता? राजमाता विचार कीजिए, सही कह रहे हैं। तो किस समाधान का आग्रह कर रही हो तुम? इन्हें दंड मिलना चाहिए, इन्हें अवश्य दंड मिलना चाहिए, परंतु दंड ऐसा हो जो इन्हें जीवित अवस्था में पश्चाताप की अग्नि में जलने के लिए प्रेरित करे और इसी के साथ इस पूरी प्रजा को भी एक नई सीख मिले। हाँ राजमाता, ये उचित कह रही है राजमाता, उचित कह रहे हैं। तुम्हारे इस तर्क ने आज मुझे मृत्यु दंड पर फिर से विचार करने के लिए एक नई प्रेरणा दी है। मैं तुम्हारी बात से सहमति रखती हूँ। श्री शंकर के आदेश से मैं ये घोषणा करती हूँ कि मालेराव को मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा, परंतु मालेराव को पूरे प्रदेश के गौवंशज के लिए गौशालाओं का निर्माण करना होगा और ये भी सुनिश्चित करना होगा कि पशुओं के पालन पोषण में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अगर ये इस कार्य में असफल हुए तो ये दंडनीय अपराध माना जाएगा। और उसी के साथ श्री शंकर के आदेश से मैं ये भी घोषणा करती हूँ कि आज से इस प्रदेश में मृत्यु दंड अमान्य होगा। राजमाता की सत्य है राजमाता, आप न्याय की देवी है
मैं ये वचन देती हूँ कि आज से मैं अपने स्वामी के पश्चाताप में सदैव उनकी सहायता करूंगी और ये सुनिश्चित करूंगी कि इनके अपराध का दंड मैं और मेरे स्वामी आजीवन भोगे। राजमाता की राजमाता की अहिल्या देवी की अहिल्या देवी की। रघुनाथ राव जी, मुझे गंगाधर से पता चला है कि इस समय मालवा की महारानी अहिल्याबाई होलकर बिल्कुल अकेले हैं। क्या विचार है आपका? नारायण जी, इसमें विचार क्या करना है? इससे अच्छा होकर और क्या हो सकता है हमारे राज्य के विस्तार के लिए। अरे और मैंने तो ये भी सुना है कि कई नए मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है और कई टूटे हुए मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है और भी कई बड़े बड़े कार्य किए जा रहे हैं। और मैंने तो यह भी सुना है कि महेश्वर में बुनकरों की बहुत सहायता की जा रही है और उनका साड़ियों का व्यापार दूर दूर तक फैलाया जा रहा है। सही कह रहे हैं आप। महेश्वर साड़ियों का व्यापार तो इस समय पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसका एक ही अर्थ है रघुनाथ राव, इस समय सबसे ज्यादा धन संपदा महारानी अहिल्याबाई होलकर के पास ही है। क्या विचार है आपका? नारायण जी, विचार अब नहीं करना है। मालवा साम्राज्य की महारानी इस वक्त अवसाद में है। उनका राज्य में कोई पुरुष सेनापति नहीं है। आप बोल रहे हैं रघुनाथ राव, उनके पास नारी सेना है। अरे माधव जी, ये छोटी सी स्त्री सेना हम सबका कहीं नहीं कर सकते। लेकिन कल सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ हम आक्रमण करेंगे। छोड़ती हूँ कि इतिहास तुम्हें कैसे जानेगा। हम युद्ध के लिए तैयार हैं। अरे रघुनाथ, अगर हम इनसे जीत गए तो समाज हम पर हंसेगा और कहेगा कि तुम एक अबला नारी से जीत के आए हो, और अगर हम इनसे हार गए तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और किसी अबला नारी पे आक्रमण करने का जो और किसी अबला नारी पे आक्रमण करने का जो कलंक लगेगा वो कभी मिट नहीं पाएगा। हर हर महादेव। सम्राट की महारानी, मैं रघुनाथ राव पेशवा अपने सैनिकों के साथ आपके राज्य में आपसे युद्ध करके नहीं आया हूँ। आपके पुत्र के निधन पे हम शोक संवेदना व्यक्त करने आए थे। अगर भविष्य में किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो तो हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। आप शोक संवेदना में सम्मिलित हुए उसके लिए बहुत बहुत आभार। राजमाता अहिल्याबाई की जय हो। राजमाता अहिल्याबाई की जय हो। पूरे श्लोक अहिल्याबाई होलकर की जय हो। राजमाता की जय हो। राजमाता की जय हो। राजमाता की जय हो। शिव की भक्ति बचपन से थी, नाम अहिल्याबाई। जन जन के ऐसे काम किए वो पुण्य श्लोक बहराई।
मंदिर वो भूमि और उनका जीर्णोद्धार किया। नदी किनारे घाट बनाए, भक्तों को आधार दिया। देश धर्म की रक्षा में जीवन सारा लगा दिया। राजनीति से आगे बढ़कर लोक नीति अपनाई। नाम अहिल्याबाई, उन शोक कहलाई। नाम अहिल्याबाई, उन शोक कहलाई। नाम अहिल्याबाई, उन शोक कहलाई। उनके ज्योतिर्मय जीवन से सबको प्रेरणा मिलती है। हम कितने बड़भागी हैं, हम सबकी ये धरती है। न्याय प्रशासन की देवी थी, ऐसा सबने माना। सबके साथ जुलाहों की पीड़ा को भी पहचाना। सेवा भाव थी उनकी शक्ति, लोक देवी कहलाई। नाम अहिल्याबाई, उन शोक कहलाई। नाम अहिल्याबाई, उन शोक कहलाई। नाम अहिल्याबाई, उन शोक कहलाई। शासन में भी महिलाओं का खूब महत्व बढ़ाया। नहीं किसी से कम है नारी, ऐसा भाव जगाया। सेना में भी महिलाओं की टुकड़ी एक बनाई। समरसता फैले समाज में, देश धर्म की रक्षा हो। अपनी संस्कृति खूब फले, ऐसी सबकी इच्छा हो। मिले प्रेरणा हम सबको, इसलिए कथा ये सुनाई। नाम अहिल्याबाई, उन शोक कहलाई। नाम अहिल्याबाई, उन शोक कहलाई। नाम अहिल्याबाई, उन शोक कहलाई। आप सबका बहुत बहुत आभार। और अब चूँकि समय काफ़ी हो गया है तो हम अपने पात्रों का परिचय करवा देते हैं आपसे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्रम से लाइन से परिचय करवाते जाएं अपना, आ जाएं धीरे धीरे। राहुल सिसोदिया, आनंद कुमार, संतोष कुमार, सौम्या यादव। नमस्कार, मेरा नाम काजल शेट्टी है। नमस्कार, अदिति मिश्रा। नमस्कार, केशवी सेठिया। प्रीति झा। सृष्टि गुप्ता। मैं शाश्वत श्रीवास्तव। नमस्कार, रचित अग्रवाल। जय श्री कृष्ण, रुद्र वर्मा। एक मिनिट, नमस्कार, પોતાની જગ્યા પર રહીએ. વંદે માતરમ પૂર્ણ થાય પછી આપણે પોતાનું સ્થાન છોડીશું. આટલા જાગૃત નાગરિક છીએ એટલે જ આપણે અહીંયા આવ્યા છીએ. जैसा कि बताया गया कि आप अपनी जगह पर रहिए। थोड़ा समय की बात है, जहाँ इतना समय आपने दिया है, पता है कि थोड़ा विलम्ब हुआ है। हमारे निर्देशक पंत जी कहाँ हैं, उनसे मैं बुलाना चाहूँगा। डॉक्टर एन के पंत जी, ये इस नाटक के निर्देशक हैं। और बड़ी बात आपने देखा कि इन कलाकारों ने कितनी भूमिकाएं एक साथ की हैं और जो किया वो आपके सामने है। हमारे संगीत पर थी ऋषु गुप्ता जी
और मंच के पीछे जो हमारे कलाकार हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है। लाइट पर थे हमारे त्रिनेत्र भाई, और कॉस्ट्यूम में रचना जी, रचना जोशी। बाकी ओवर टू पंत जी। बहुत बहुत धन्यवाद। रचना जोशी, कॉस्ट्यूम, प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें इन्होंने डिज़ाइन की थी। बहुत बहुत धन्यवाद इस आयोजन के लिए। आप सभी का आभार। इतनी देर रात तक आप लोग रुके और इस नाटक को इस उत्साह के साथ, इस शिद्दत के साथ, इस मन के साथ आपने देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस नाटक का म्यूजिक मिलिंद त्रिवेदी, सुधीर रेखाड़ी, इन दोनों ने किया था मिल करके। ये खुद संगीत के बड़े नाम हैं, बहुत सारी फिल्में और उनके लिए म्यूजिक करते हैं। और इसमें गायन किया था रिधिमा बग्गा और ईशा सिंह ने। इसका डांस का कोरियोग्राफी सुदीप्तो सरकार ने किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आयोजकों का, बहुत बहुत आभार। शुभ रात्रि। હવે આપણે સૌ વંદે માતરમ માટે ઊભા થઈશું। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतला सस्यश्यामला मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। વિશ્રામ। ખૂબ ખૂબ આભાર।